नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार प्रादेशिक समाचार। तो समय चला है आज की बिहार की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं आज बिहार की सभी जिला से 30 फटाफट बड़ी खबर। तो आज तारीख हो चुका है नए साल के साथ 2 जनवरी दिन शुक्रवार का। आज की पहली और बड़ी खबर देखिए, सारण जिला डीएम का बड़ा आदेश। सारण जिले में जारी कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला अधिकारी ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 4 जनवरी 2026 तक बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश में आंगनवाड़ी केंद्र भी लागू रहेगा। खबरें, बिहार की सड़कों पर बदलेगा सफर का अनुभव, कई जिले में चलाए जाएंगे पिंक बसें। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बस सेवाओं तक बिहार में परिवहन व्यवस्था तेजी से नए दौर में प्रवेश कर रही है। यात्री की सुविधा और सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार के कई जिलों में पिंक बसों का सफर शुरू भी हो गया है। इसी कड़ी में नए साल के अवसर पर बिहार शरीफ नालंदा को 2 पिंक बसों की सौगात दी गई। महिलाओं के लिए सुरक्षित होगी यात्रा, अंदर पैनिक बटन से लेकर सैनिटरी पैड मशीन। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य के 6 प्रमंडलों में आधुनिक बस डिपो निर्माण कार्य तेजी गति से चल रहा है, जिससे बसों की रखरखाव और परिचालन में सुधार होगा। इसके साथ ही 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह माना जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य है विद्यालयी छात्र और आम जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नए साल 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरे राज्य में मिशन मोड में निजी स्कूलों की बसों और उनके ड्राइवरों संग की जांच की जाएगी। इस दौरान ड्राइवरों से ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और बस सड़क सुरक्षा मानकों की बारी बारी से पड़ताल होगी। बिहार को पहली बार 6 लेन नेशनल हाईवे की सौगात, वाराणसी से औरंगाबाद की सड़क लगभग तैयार। नए साल 2026 में सड़क और पुल निर्माण के कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे होंगे और कई नए कार्य शुरू होंगे। राज्य को पहली बार 6 लेन सड़क, पहला एक्सप्रेसवे हाईवे मिलेगा। वाराणसी से औरंगाबाद को जोड़ने वाली 6 लेन सड़क परियोजना अंतिम चरण में है और इस नए साल में इसका पूरा होने की संभावना है। इसके चालू होने के बाद बिहार से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक की यात्रा तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। इसी तरह औरंगाबाद से चौराहा तक बनने वाली 6 लेन सड़क पूरी हो जाएगी, जिससे झारखंड और पश्चिम बंगाल की ओर से जाने वाले को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा पटना से पूर्णिया के बीच बन रहे सड़क को केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे का दर्जा दे दिया है। वित्तीय मंजूरी मिलते ही बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2026 में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी, रक्सौल और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर भी काम शुरू होने की संभावना है। पटना आरा सासाराम के बीच बनने वाले एक्सेस कंट्रोल हाईवे भी नए साल में जमीन पर उतर सकता है। और खबर देखिए, बिहार के इस जिले में 10 जनवरी तक चलेगा बुलडोजर एक्शन, एसडीओ ने जारी किया पत्र। देखिए, बिहार के छपरा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन नए साल में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान को जारी रखेगा। इसमें कई तरह से कोई राहत नहीं दी जाएगी। जिला अधिकारी के आदेश पर सदर एसडीओ नीतीश कुमार ने अभियान से संबंधित पत्र सभी संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिया है। साल के पहले 10 दिन में 8 स्थानों पर अभियान चलाए जाएंगे। यह सभी 8 ऐसे सड़क हैं जहां काफी अतिक्रमण है। छपरा में जिन इलाकों से अतिक्रमण हटाया जाएगा उनमें से गुदरी मेन रोड, गुदरी चौक, शहीद नेहरू चौक कई इलाके शामिल हैं। देखिए, बिहार के इस जिले में बनाए जाएंगे 2 नए रेलवे जंक्शन। सहरसा दरभंगा का सफर होगा आसान। देखिए, नए वर्ष 2026 में सुपौल जिले के अंदर 2 नए रेलवे स्टेशन बनने की उम्मीद है। बैजनाथपुर, इंदौली और न्यू झाझा में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रेल बाईपास से सहरसा दरभंगा जाना आसान होगा और कोसी सीमांचल को भी सुविधा मिलेगा।
नए साल पर महावीर मंदिर में 4.5 लाख भक्त पहुंचे। देखिए, नए साल के पहले दिन पटना समेत बिहार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी। राजधानी के महावीर मंदिर में करीब 4.5 लाख और इस्कॉन मंदिर में 4 लाख भक्त पहुंचे थे। महावीर मंदिर में 17,000 किलो नैवेद्यम बिका है। और खबर देखिए शिक्षा रोजगार से कि नए साल में 2,64,000 सरकारी नौकरी मिलेंगे। सबसे अधिक 46,000 टीचर भर्ती होंगे। 35,000 सिपाहियों की बहाली निकाली जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी वैकेंसी आएगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने के वादे के साथ 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तैयारी में जुट गए हैं। नए सरकार बनने के बाद 1 माह के अंदर रोजगार को लेकर 3 बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक नए साल में सरकार 2,64,000 युवाओं को जॉब देने जा रही है। सबसे अधिक भर्ती शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग में होगी। 1,42,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा, TR4 के लिए रोस्टर क्लियर हो गया है। 46,000 पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग में नए साल में करीब 46,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें सरकारी स्कूल में TRE4 के तहत करीब 27,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 14 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना BPSC को भेज दी जाएगी। इसके बाद आयोग फॉर्म निकालने के बाद परीक्षा लेने की तैयारी करेगा। और देखिए, नए साल के शुरू होते ही कई चीज़ें महंगी और सस्ती हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस साल क्या महंगी क्या सस्ती हो रही हैं। सबसे पहले तो इस नए साल में ज़मीन का रेट कीमत 4 गुना बढ़ सकता है। ये खबर तो मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि बिहार में इस साल ज़मीन का रेट 4 गुना तक बढ़ सकता है। मतलब कई क्षेत्रों में तो ऐसा है कि वहाँ जिस ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपये है, उनकी नए रेट के बाद कीमत 40 लाख रुपया हो सकता है। इसके पीछे की वजह है सर्किल रेट में इजाफा। और इसके अलावा मारुति, टाटा, MG और होंडई जैसी कंपनियों की गाड़ियां आज से महंगी हो सकती हैं। MG ने दाम बढ़ाने की तो घोषणा भी कर दी है, वहीं बाकी कंपनी की गाड़ियां जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती हैं। कार बाइक वाले भी ध्यान दीजिए, बिहार में इस साल 2026 से ट्रैफिक चालान भी महंगा हो रहा है। यानी प्रदेश के हर जिले में सड़क नियमों का उल्लंघन करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना या किसी भी सर्टिफिकेट का ना होना सड़क नियमों का उल्लंघन करना, तो इन जैसे चीज़ों पर भी अब इस नए साल से ज़्यादा जुर्माना भरना होगा। और मोबाइल फ़ोन पर भी बड़ी खबर है। 2026 में नया फ़ोन मोबाइल खरीदना महंगा होगा। कुछ कंपनियां तो 7% तक कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिसमें रियलमी, Xiaomi, ओप्पो, वीवो जैसे कंपनियां शामिल हैं। मेमोरी चिप्स, AI प्रोसेसर जैसे ग्लोबल मार्केट की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। सिर्फ मोबाइल महंगे होंगे बल्कि उनमें लगने वाले रिचार्ज भी इस साल महंगा होंगे। 2026 में जियो, एयरटेल, VI, वोडाफोन, आइडिया ये सारी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे करने की प्लानिंग कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी 4G, 5G रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके पीछे की वजह है कि ये सभी टेलीकॉम कंपनियां हर 2 साल में इन चीज़ों के दाम बढ़ाए जाते हैं। आखिरी बार जुलाई 2024 में दाम बढ़ाए गए थे। ऐसे में अगली बढ़ोतरी का समय इस साल 2026 आ रहा है, तो इस साल जून जुलाई में रिचार्ज महंगे हो सकते हैं। और यह भी खबर है कि अगले महीने से सिगरेट की कीमत 20% तक बढ़ सकती है। इसकी पीछे की वजह है सरकार की ओर से लगाई गई ड्यूटी। कहा जा रहा है कि फरवरी से 15 रुपये वाली सिगरेट 18 रुपये हो सकती हैं। इसके अलावा AC, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इस साल 10% तक महंगा हो सकता है। और अब 5 स्टार को 4 स्टार माना जाएगा, यानी कि जिन सामानों पर 5 स्टार रहेगा वो अब 4 स्टार वाला सामान कहलाएगा। और टीवी, गैस चूल्हे पर भी स्टार लगाए जाएंगे। देखिए, जैसे बड़े बड़े सामान जैसे AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सामानों पर क्या होता है कि स्टार लगाया जाता है, जिनसे ये पहचान की जाती है कि आखिर सामान की क्वालिटी कैसी है। अगर 3 स्टार हैं तो वो मीडियम में कहलाएगा, और 5 स्टार हैं तो वो सबसे अच्छा कहलाएगा। तो ऐसा अब टीवी और गैस चूल्हे पर भी लगाए जाएंगे।
जिससे ग्राहकों को सामान खरीदते समय उनकी क्वालिटी और उपकरण कैसा है इसका अच्छी आसानी से वो समझ सकेंगे। अब बिहार का मौसम समाचार देखिए। बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड, 10 जिले में 8 डिग्री सेल्सियस तक पारा। आज पूरे प्रदेश में घना कोहरा का अलर्ट, 6 जनवरी तक ऐसे ही रहेगा मौसम। देखिए बिहार में नए साल की शुरुआत ठुठुर और भारी ठंड से हुई है। घने कोहरे के बीच पछुआ हवा और ठंड के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। बिहार के 10 जिले में पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है। आज मौसम विभाग ने पूरे राज्य में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 6 जनवरी तक सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 2 जनवरी को प्रदेश के 38 जिले में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें 28 जिले में ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की विजिबिलिटी बहुत कम रही। साल भर में सिर्फ 68,000 ही बढ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कमाई। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार से अमीर हैं। विजय सिन्हा की संपत्ति तो उनसे 6 गुना अधिक है। कैबिनेट में 3 मंत्रियों को छोड़कर सभी मुख्यमंत्री से ज्यादा अमीर हैं। डिप्टी सीएम बोले शिकायत पर लालू यादव की जमीन की भी होगी जांच। देखिए बिहार के सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलए नीरज कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो पर निशाना साधा है। पटना के कौटिल्य नगर में बनाए गए आवास को लेकर कहा है कि भ्रष्ट लालू यादव जहां जहां जाएंगे वहां वहां पाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आवेदन आया तो जमीन की जाँच होगी।